का जो इशारा होता है वो ज़रूर वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ बोलने से बच रहे हैं। उन्होंने गाड़ी का जो शीशा है वो भी नीचे नहीं किया, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद की ये पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं, सीतापुर जेल के बाहर, जहां पर किशन निषाद भी लगातार जुड़े रहे। और अब जेल से जब बाहर आए आजम खान, लंबे इंतजार के बाद, परिवार का इंतजार पूरा हुआ, आजम खान का इंतजार पूरा हुआ, पार्टी कार्यकर्ता समर्थकों का इंतजार पूरा हुआ। जब उनसे रिएक्शन लेना चाहा तो रिएक्शन देने से अभी वो थोड़ा परहेज करते हुए दिख रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीरें हैं, लेटेस्ट तस्वीरें हैं, चेहरे पर मुस्कान है और ये मुस्कान और राहत समझी जा सकती है क्योंकि जेल से बाहर आए हैं। अरे आजम जी, जेल के बाहर समर्थकों का भारी हुजूम तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मीडिया कर्मी भी पहले से इंतजार कर रहे थे। इनफैक्ट सुबह से पहुंचे हुए थे क्योंकि सब जानते थे कि आज आजम जेल से बाहर आ रहे हैं। जेल से बाहर आए, हंसता मुस्कुराता राहत भरा चेहरा आजम खान का दिखाई दे रहा है। वो हाथ से ही सभी को अभिवादन स्वीकार करते हुए या सलाम करते हुए नजर आए, लेकिन कुछ भी बोलने से बचे। कोई रिएक्शन आजम खान ने नहीं दिया है। वो गाड़ी में बैठे, फ्रंट सीट पर बैठे, ड्राइवर के ठीक बगल वाली सीट पर वो बैठे, मुस्कुराते हुए, रिलैक्स्ड, राहत उनके चेहरे पर जो है रिलैक्सेशन के साथ वो नजर आई और फिर मुस्कुराकर वो आगे बढ़ गए। गाड़ी का शीशा तक उन्होंने नहीं खोला, विंडो तक नहीं खोली, कुछ बोलने से बचे, परहेज किया और फिर वहां से निकल गए हैं। बड़ी बात तो यही है कि 23 महीने जेल में गुजारने के बाद अब आजम खान बाहर आ गए हैं। करीब 2 साल बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं आजम खान और अब अपने घर परिवार के बीच में लौटने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। अलग अलग आरोप आजम खान ने जेल में रहते हुए भी लगाए। आजम जी एक बाइक दे दीजिए। मना कर रहे हैं। आजम खान का कहना है कि अभी फिलहाल कोई मीडिया बाइट देने से उन्होंने मना किया है बात करने की। हम आजम जी एक प्लीज 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 देखिए, चलिए बाय भैया, बाय बाय। बड़ी बात ये कि समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा आजम खान दुआ सलाम जरूर कर रहे हैं। हाथ उनका देखिए आप, जो सलाम करने वाला जो हाथ उठता है वो जरूर वो कर रहे हैं, लेकिन कोई रिएक्शन उन्होंने नहीं दिया। हालांकि इससे पहले जब हम अपने संवाददाता से बात कर रहे थे तो उन्होंने इशारा दिया था कि शायद हो सकता है शिवपाल यादव पहुंचे हों, लेकिन तस्वीरों में तो अभी नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि पहुंचे हों, दिखाई ना दे रहे हों, लेकिन हाँ, बेटा ज़रूर अब्दुल्ला आजम पहुंचा हुआ था उन्हें लेने के लिए। फिलहाल सीतापुर जेल से बाहर निकल आए हैं, गाड़ी में बैठे हुए हमें नजर आ रहे हैं और आजम खान जेल से राहत के साथ बाहर आए हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट है, रिलैक्सेशन है, जेल से बाहर आने की राहत, मुस्कुराहट उनके चेहरे पर दिख रही है। रामपुर से वासिक खान मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, चूंकि अब यहाँ सीतापुर जेल से निकलकर रामपुर ही पहुंचना है। वासिक, जेल से रिहा हो गए हैं, सीतापुर जेल से निकलते हुए आजम खान की तस्वीरें सामने आ रही हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, चेहरे पर राहत भी है, लेकिन बात नहीं की, मीडिया को एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आजम खान अभी जेल से जैसे ही बाहर आए हैं उसके बाद उन्होंने जो उनका अंदाज है, उन्होंने उसी अंदाज में जनता को हाथ हिलाते हुए गाड़ी में बैठ गए हैं और उन्होंने किसी भी मीडिया कर्मी से कोई भी वार्तालाप नहीं की है। जब अब्दुल्ला आजम भी कुछ दिन पहले छूटकर रामपुर पहुंचे थे, उनका भी यही अंदाज था, उन्होंने भी किसी मीडिया कर्मी से कोई बात नहीं की थी, सीधे गाड़ी से उतरने के बाद अपने घर में सीधा प्रवेश कर दिया था। जिस तरीके से इससे पहले हमने देखा जेल में रहते हुए भी, जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता रहा था, तब आजम खान ने बड़ी बड़ी बातें बोली थी और कहा था कि जेल में कैसा सलूक हो रहा है या फिर क्या बर्ताव हो रहा है या फिर उनके साथ गलत हो रहा है, अत्याचार अन्याय हो रहा है, ये सब बोलने से गुरेज नहीं किया था। लेकिन आज एकदम से शांति बनाए हुए, शायद ये इस बात की राहत होगी कि अब जेल से बाहर निकले हैं।
जी, मैं आपको बता दूं, मैं जब रामपुर की जेल से सीतापुर जेल के लिए आजम खान को ट्रांसफर किया जा रहा था, जब रात के अंधेरे में आजम खान को एक लेके जाया था, तो उन्होंने मीडिया की तरफ देखते हुए कहा था कि हमारा इनकाउंटर भी किया जा सकता है। एनकाउंटर की बातें कही, ये भी बताया कि गाड़ी में अनईजी तरीके से बिठाया गया, कंफर्टेबल तरीके से नहीं बिठाया गया, या फिर उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, गलत हो रहा है। ऐसी बातें आजम खान ने बोली हैं, लेकिन जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये संभावना जताई थी कि इनकाउंटर हो सकता है। अब फाइनली करीब 2 साल बाद वो जेल से बाहर निकल आए हैं। समर्थकों में तो खुशी है ही, रामपुर में तैयारी क्या, और अब कोई बड़ा नेता नहीं दिखा, लेकिन वासिक मैम, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से पता चला था कि सीतापुर जेल शिवपाल यादव पहुंच सकते हैं और आजम खान की रिहाई पर शिवपाल यादव कहीं ना कहीं नजर आएंगे, तो ये एक जो है अफवाह ही बन के रह गई, क्योंकि शिवपाल यादव वहां नहीं पहुंचे। और कहीं ना कहीं रामपुर में जो समर्थक है, जिस तरीके का खुशी का माहौल है, जिस तरीके से एक आजम खान का बड़ा खेमा रामपुर से राती रवाना सीतापुर जेल के लिए हो गया था, रामपुर आजम खान को लेने के लिए, उसी तरीके से जिस तरीके से मैं आजम खान के बिल्कुल ठीक घर पे खड़ा हूँ। आजम खान का घर मेरे पीछे है, जहां अभी थोड़ी देर पहले आजम खान के घर पे सजावट की गई है, और जो उनके घर के स्टाफ के लोग थे उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा काफी क्या वो सजावट। जी मैम, मैं दिखा सकता हूँ, ये वही सजावट है जो आजम खान के घर पे हुई है। ये अभी थोड़ी देर पहले सजावट की गई है। ये जो लाइटें दिख रही हैं मेरे पीछे उनके गेट पर बिल्कुल साफ जलती हुई, ये वही लाइटें हैं जो अभी थोड़ी देर पहले उनके स्टाफ ने अभी यहाँ करी हैं। एक स्टाफ कर्मी थे साजिद अली, उन्होंने जैसे बताया, मैंने उनसे जानने की कोशिश करी कि आजम खान कब तक पहुंचेंगे, उन्होंने कहा शाम तक आजम खान घर पहुंचेंगे। थोड़ा सा फ्रेम और सेट कीजिए अपना, देखिए थोड़ा सजावट दिखे, थोड़ा दिखे कि क्या बदलाव है। अच्छा, ये जो नीले रंग की लाइट्स हैं ये लगाई गई हैं गेट पर, और अभी टिमटिमा रही हैं, और आजम खान के आने का इंतजार हो रहा है। घर में अभी कौन कौन है? मैम, जिस तरीके से साजिद अली जो इसके स्टाफ कर्मी थे उन्होंने बताया, मैंने उनसे जैसे जानने की कोशिश करी कि आजम खान के परिवार से आजम खान को सीतापुर जेल लेने कौन कौन गया है, तो उन्होंने बताया आजम खान के 2 बेटे गए हैं। जब उनसे पूछा गया तंजीम फातिमा जी जो आजम खान की पत्नी है, क्या वो भी सीतापुर जेल गई हैं, तो उन्होंने ये बात बताने से साफ तरीके से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये मुझे नहीं पता है। तो इससे लगता है कहीं ना कहीं कि अब्दुल्ला आजम और अदीब आजम ही सीतापुर जेल पहुंचे हैं आजम खान को लेने, और जो तंजीम फातिमा उनकी पत्नी है वो घर में ही उनका बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, और बेसब्री से इंतजार है। आजम खान के समर्थकों में ये एक रामपुर से सुबह से ये तांता बना हुआ है। बहुत लंबे समय से आजम खान 23 महीने बाद रामपुर आ रहे हैं, तो जो समर्थक हैं उनमें भी एक खुशी की लहर है। अब आजम खान के पहुंचने पर जिस तरीके का हुजूम यहाँ देखने को मिलेगा वो एक अपने आप में बड़ी बात हुई। आपने बताया कि बेटे गए हैं रिसीव करने के लिए, तंजीम फातिमा घर पर ही रहकर आजम खान का इंतजार कर रही हैं। रामपुर में जो समर्थक हैं वो बड़ी बेसब्री के साथ में इंतजार कर रहे हैं। फिर तो वो जो साजिद हैं जिनसे आपकी बात हुई अभी लाइट लगाने को लेकर, क्या उनसे और कोई बात हुई? स्वागत को लेकर क्या किया जा रहा है? और अगर उनकी पत्नी तंजीम फातिमा घर पर ही है, फिर तो स्वादिष्ट भोजन भी बना होगा आजम खान के आने को लेकर। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो साजिद अली हैं उन्होंने ज्यादा बात नहीं करी, मतलब जो भी उन्होंने मुझे बताया, जिस तरीके से मैंने उनसे जानने की कोशिश करी खासकर स्वागत को लेकर, तो उन्होंने यही कहा कि काफी लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे और काफी खुशी की लहर है। आज मंत्री जी घर पहुंच रहे हैं, आजम खान घर पहुंच रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और तंजीम फातिमा जी के सवाल को लेकर जिस तरीके से उनसे पूछा गया कि उनकी जो मिसिज हैं तंजीम फातिमा जी वो गई हैं या नहीं गई हैं, तो उन्होंने बताने से साफ इनकार कर दिया और ये कहा मुझे इस बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। ज़्यादा मालूमात नहीं है। हो सकता है ये चीज़ें थोड़ा सा शेयर करने से भी अभी परहेज़ किया जा रहा हो, सेंसिटिव चूँकि इशू है, और चूँकि अब तो आजम खान बाहर आ ही रहे हैं, तस्वीरों में साफ दिखाई दे ही रहा है। समर्थकों में जो खुशी है वो भी समझ में आ रही है, लेकिन हाँ, जेल के बाहर किसी तरह का कोई हो हंगामा ना हो, किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था ना बिगड़े, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की तैनाती हमें दिखी। आजम खान की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें फुल फ्रेम हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जो लोग अभी ट्यून इन हमारे साथ में कर रहे हैं वो देख लें कि आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं। न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। साथ ही रामपुर में उनके घर के ठीक बाहर से वासिक खान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं कि घर के बाहर सजावट दिख रही है, जो कि घर के गेट पर कुछ टिमटिमाती लाइट्स लगाई गई हैं, जिसे अक्सर आप दिवाली के मौके पर या बाकी त्योहारों या फंक्शंस में आप देखते होंगे लाइट्स की सजावट होती है, वो आज आजम खान के घर के बाहर दिखाई दे रही है। घर के बाहर ये सजावट है वासिक, तो घर के अंदर तो और ज्यादा इंतजाम होंगे।
जी बिल्कुल, बेशक बताया जा सकता है। घर के अंदर जो इंतजाम होंगे वो तो आजम खां के आने के बाद ही देखे जा सकते हैं। मीडिया कर्मी है जो बाहर है, उनके गेट पर है, जिस तरीके से उनका स्टाफ बाहर आया था और उन्होंने सजावट करी और उनसे पूछा भी गया कि ये सजावट कहाँ तक होगी, तो उन्होंने कहा ये सजावट अभी यहीं तक होगी। और जिस तरीके से हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये सजावट कहीं आगे गली में आगे भी हो सकती है, तो उन्होंने अभी इस सजावट का कोई हवाला देते हुए कोई बात नहीं बताई कि सजावट और कितनी हुई। और अब तो चूंकि त्योहारों का सीजन भी शुरू हो गया है, तो एक के बाद एक जो त्योहार आएंगे वो भी फैमिली के साथ मनाए जाएंगे। जी बिल्कुल, बेशक देखिए, आपको मैं बता दूं, आजम खान आज जब अपने घर पहुंचेंगे, जैसे कि पिछली बार आजम खान 27 महीने बाद सीतापुर जेल से जब रामपुर पहुंचे थे, तो एक बहुत बड़ा काफिला था और एक बहुत बड़ी जनसंख्या में लोगों की भीड़ तैनात थी रामपुर में, और उसको संभालना भी पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि वो हजारों में काफिला था, हजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी थी आजम खान को देखने वालों की, चाहने वालों की, मिलने वालों की। और आज यही देखना है जब आजम खान सीतापुर से रामपुर जिस वक्त पहुंचेंगे, उस वक्त कितनी बड़ी मात्रा में अगर बात करें, कितनी बड़े बात करें, लोगों का भीड़ उमड़ेगा आजम खान के लिए। लोगों ने जिस तरीके का उनका स्वागत का इंतजाम कर रखा है, फूल मालाओं से, मिठाई के वितरण से, वो सब एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना यही होगा कि आजम खान रामपुर किस टाइम तक पहुंचते हैं और लोगों का हुजूम और जो जुलूस है वो किस शक्ल में नजर आएगा उस वक्त। अब जो जुनून है समर्थकों का वो तो नजर आएगा, खास तौर पर जो तैयारी है सीतापुर जेल के बाहर ना होकर रामपुर में खास तौर पर की गई होंगी, और घर के बाहर अब जाहिर सी बात है, अब जैसे जैसे ये जो काफिला है आगे बढ़ेगा आजम खां को लेकर, वैसे वैसे समर्थकों की तैयारी वहां पर भी तेज हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। जमानत पर चूंकि आजम खान, हाँ बोलिए। कुछ समर्थन है जो अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं, देख रहे हैं कि आजम खान कब तक आएंगे। मैं उनसे भी कोशिश करूंगा समझने की, पूछने की कि आज आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं, रामपुर कुछ ही देर में पहुंचेंगे, तो किस तरीके का यहाँ एक खुशी का माहौल है। और आपका क्या नाम है ये जानना चाहूंगा। मेरा नाम अजीज अहमद है। अजीज अहमद, आज आजम खान 23 महीने बाद रामपुर पहुंच रहे हैं, किस तरीके का खुशी का माहौल है, कैसा लोगों ने उनके स्वागत का इंतजाम कर रखा है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा मैं आपसे। ये तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं क्या खुशी का माहौल है गली में जी, और उनके ना होने से क्या माहौल था। तो सबके प्यारे हैं, बहुत ज्यादा प्यारे, लाडले। देखिए ये अजीज तो सरासर जाती हुई है वैसे बहरहाल। ये साजिद अली जी, एक मिनट मैं आपका भी लूंगा, एक मिनट। साजिद अली साहब घर से निकले हैं, एक मिनट बस लूंगा मैं आपका थोड़ा सा। अभी आपने सजावट भी करी और अभी मैंने आपसे कुछ पूछा भी था। तो आज आजम खान 23 महीने बाद रामपुर आ रहे हैं और जेल से रिहा हो गए हैं। जिस अंदाजे जो उनका अंदाज है, हाथ उठाकर सलाम करते हुए लोगों को, उन्होंने वहां मीडिया से बात नहीं करी और आ रहे हैं रामपुर, सीधे पहुंच रहे हैं। तो घर में खासकर लेकर किस तरीके का स्वागत का एक माहौल है और क्या कहना चाहेंगे? बंद हो चुका है। आप लोगों के पता नहीं कहाँ से गर्मी लेके आए हो आप लोग। खैर, यूनिक और बॉबी, मुझे याद है कि इसी जगह से, इसी जनपद और इसी दुकान से मेरा पहला कुर्ता पजामा बना था। और बहुत सारे लोगों पे वो पहली तस्वीर होगी जिस तस्वीर में आप देख सकते हो कि पहला कुर्ता पजामा यहीं से बना। और मुझे लगता है कि जब तक राजनीति में रहेंगे हम लोग, यहीं से कुर्ता पजामा सिल करके जाएगा। और मुझे वो दिन याद है, शायद इनके कारीगरों को वो समय याद होगा, शेरवानी सिलवाने की बात चली थी। वासिक खान साथ में लगातार जुड़े हुए हैं और जो मुलाजिम हैं काम करने वाले साजिद अली, उनसे वो बात कर रहे हैं। वासिक जी मैम, जिस तरीके से मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मुझे बताया, जैसे कि मैंने उनसे पूछा किस तरीके का स्वागत का इंतजाम किया गया है और स्वागत के लिए क्या क्या किया गया है, तो उन्होंने बताया जैसे कि आजम खान जिस टाइम पहुंचेंगे तो आप खुद ही उस टाइम देखेंगे कि जिस तरीके का उनका स्वागत किया जाएगा। और लोग हल्के हल्के करके आना भी शुरू हो रहे हैं, एक एक करके, दो दो करके। और आजम खान का बेसब्री से इंतजार भी करा जा रहा है कि आजम खान रामपुर कितनी देर में पहुंच जाएंगे। लोगों में एक यही उत्सव और एक यही जज्बा है जो देखने को मिल रहा है। लोग जो है बेताबी से आजम खान का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, वासिक आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच करीब 2 साल बाद, यानी कि 23 महीने बाद आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो जुबिन गर्ग के अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई है। 2 तस्वीरें और 2 बड़ी खबरें इस वक्त की हैं। पहली तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं, आजम खान करीब 2 साल बाद जेल से बाहर आए हैं, चेहरे पर राहत है, नहीं है ना? और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो
मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग के अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई है। हालांकि एरियल व्यू ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं और जो जमावड़ा है अंतिम संस्कार में जुटा हुआ वो देखकर अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। पत्नी का, परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान ही जुबिन गर्ग की जान चली गई थी, जिसके बाद अब पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार हुआ है। पंच तत्व में विलीन हो गए हैं जुबिन गर्ग। फिल्म गैंगस्टर जिसमें या अली गाना जब उन्होंने गाया तो लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा अप्रिशिएट किया और उसके बाद से ही फेमस हो गए। कई गाने उन्होंने गाए, लेकिन सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान उनकी मौत की खबर आई। फैंस के लिए ये बड़ा झटका था, परिवार वालों के लिए सबसे बड़ा सदमा था और आज पंच तत्व में विलीन हुए, अंतिम संस्कार हुआ है उनका। जिस तरीके से दो बड़ी खबरें हैं, दोनों बड़ी खबरों से जुड़ी हुई तस्वीर हमने आपको दिखाई। एक तरफ तो पंच तत्व में विलीन हो गए हैं जुबिन गर्ग, परिवार वाले, रिश्तेदार, दोस्त और तमाम जो फैंस हैं, समर्थक हैं, वो उनके अंतिम समय में पहुंचे हुए उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, क्योंकि अब अंतिम संस्कार हो चुका है, जिसके बाद की तस्वीरें आपने देखी। दूसरी तरफ आजम खां की जिंदगी में एक नया पड़ाव आ गया है, क्योंकि वो जेल से रिहा हुए हैं करीब 2 साल बाद, 23 महीने बाद जब वो सीतापुर जेल से बाहर आए। बाहर आने की तस्वीरें हम देख रहे हैं। यहाँ आजम खां का चेहरा जिस पर राहत दिख रहा है, सुकून दिख रही है और साथ ही साथ मुस्कुराहट भी दिख रही है। हाँ, बात करने से उन्होंने परहेज रखा है। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वासिक खान जो कि रामपुर से हैं, साथ ही साथ किशन निषाद सीतापुर जेल के बाहर से जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। सर, ये कुछ चंडू थाने की खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब बसपा के नेताओं से संपर्क। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिलना हूं, जहां एक पुरानी जगह पहुंचे हैं, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे। और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। खाली आजम खान साहब के या फिर तमाम ऐसे लोग और भी हैं जिन पे नहीं, जो जिन पत्रकार साथियों पे भी झूठे मुकदमे लगे हैं उनको भी छोड़ा जाएगा। और भाई, आप पे इनकम टैक्स हो, ईडी हो, उसमें भी आपकी मदद होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है, अब उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि पॉलिटिकल रैलीज में भी जातियों का शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। किस तरह से फिर आगे रैलियां होंगी? बताओ, सरकार अब जागी है जब स्वजाति लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। अगर आपका चैनल उन्हें सही चलाना है तो हो सकता है उस चैनल का हेड भी हटा दें। अखबारों के हेड तो हटे ही हटे हैं। तो ये जो 5000 साल पुरानी बातें थीं, उनको दूर कैसे करेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बड़ा चेहरा रहे हैं बीजेपी के साथ टक्कर लेने में, आजम खां आगे हमेशा रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज वो जेल से बाहर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जल्दी से जल्दी उनके जो बचे हुए केसेस हैं वो भी खत्म हो जाएं, वो भी खत्म हो और इंसाफ हमें मिले। साथ ही साथ ये खबर थी कि शिवपाल यादव पहुंचेंगे, तो उसको लेकर थोड़ा कंफर्मेशन होना अभी बाकी है कि शिवपाल यादव पहुंचे या नहीं पहुंचे आजम खां को रिसीव करने के लिए, उसको कंफर्म कर रहे हैं हम थोड़ी देर में। लेकिन साथ ही साथ मेरे साथ में किशन निषाद जो कि सीतापुर से जुड़े हुए हैं, रामपुर से वासिक खान मेरे साथ में है। किशन, आपका रुक कर रही हूँ, क्या पहुंचे थे शिवपाल सिंह यादव? बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के जो रामपुर के कुछ नेता थे वो आए थे, विधायक आए थे, लेकिन आजम खान से मिलने शिवपाल यादव नहीं आए हैं।
और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि कयास लगाया जाता है कि जब पिछली बार शिवपाल सिंह आए थे तो कहीं ना कहीं वो अपनी एक जो उनकी पार्टी थी वो उससे मिलने आए थे, लेकिन अब क्योंकि समाजवादी पार्टी उनके बेटे से जिस तरीके से ऑन कैमरा नहीं लेकिन ऑफ कैमरा वो बोले हैं कि कुछ लोगों ने हमारी अंदरूनी मदद की है और मदद अंदरूनी कर जो लोग हमारी कर रहे हैं उनका एहसान मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब जो आजम खां का जो काफिला जेल से निकला है वो कहीं ना कहीं मुस्कुराहट उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। जी, राहत भी दिखी, मुस्कुराहट भी दिखी और साथ ही साथ अब जो लोग उनसे बात करना चाहते थे उन्होंने सिर्फ अब रिएक्शन सलाम के तौर पर दिया या अभिवादन स्वीकार करने के तौर पर दिया, लेकिन बात नहीं की। किशन, बात क्यों नहीं की? वो तो मीडिया में बेबाकी से बोलते रहे इससे पहले। कहीं जिस तरीके से लगभग 23 महीने के बाद आजम खां को जमानत मिली है तो कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे फिर वो मुश्किलों में फंसते हुए नजर आए, इसलिए उन्होंने उनकी गाड़ी का जो शीशा था वो कहीं ना कहीं नहीं उतरा, लेकिन हाँ अंदर से हाथ हिलाते हुए कहीं ना कहीं जिस तरीके से जेल से अंदर से गाड़ियां बाहर गई हैं तो रास्ते आजम खां सिर्फ अपने समर्थकों से या मीडिया कर्मियों से हाथ से इशारा करते हुए निकलते हुए देखे गए हैं। उन्होंने सलाम, दुआ, ये सब कुछ वहाँ मौजूद लोगों से किया, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, गाड़ी का शीशा तक नीचे नहीं किया। अच्छा, बेटे वहाँ पर पहुँचे हुए थे, बेटे जेल के अंदर रिसीव करने गए, क्या जेल के अंदर से ही गाड़ी में बैठकर वो आए या फिर कैसे आए? क्या पैदल गाड़ी तक चलकर आए वो बाहर? नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि 2 गाड़ियों को जो है सीतापुर प्रशासन ने जेल के अंदर भेजा था और दोनों गाड़ियां जो बड़ी गाड़ी थी उसमें कहीं ना कहीं बैठकर उनका बेटे उनके पीछे बैक सीट पर बैठे हुए थे और फ्रंट सीट पर जो होती है ड्राइवर के बगल वाली सीट पर आजम खां थे और बैक की सीट पर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम बैठे थे। कहीं ना कहीं किसी भी पूरी गाड़ी का शीशा नहीं खोला गया, लेकिन अंदर से अनुवादन धन्यवाद किया गया है, लेकिन शीशे खोलकर, क्योंकि आजम खां जानते हैं कि अगर किस तरीके से अगर मैं मीडिया से कुछ बात करता हूँ या मेरे मुंह से कुछ बेबाकी से जिस तरीके से वो मीडिया में बयान देते थे और बेबाकी से अपनी बात रखते थे या कहते थे तो कहीं ना कहीं उनके मुंह से कुछ उल्टा निकल जाए और वो फिर कहीं ना कहीं समस्याओं में घुसते हुए नजर आए। अच्छा, लेकिन किशन ये भी बता रहे हैं कि रामपुर से कुछ नेता विधायक पहुंचे जरूर, लेकिन शिवपाल यादव नहीं पहुंचे, यानी समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नहीं पहुंचा। किशन, अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव को हम सुन रहे थे, उनसे पूछा मीडिया वालों ने कि आजम खां जेल से बाहर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा ये मौका है, हमारे पार्टी के बड़े चेहरे और बड़े नेता हैं और हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द सभी केसेस खत्म हो जाएं। लेकिन बड़ी बात ये कि कोई नहीं पहुंचा। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अगर समाजवादी पार्टी का नेता कोई यहाँ जेल से मिलने उनसे आता तो कहीं ना कहीं आजम खां की मुश्किलें और बढ़ती, क्योंकि अगर कोई नेता आता तो कहीं ना कहीं मीडिया उसको घेरती और बयानबाजी कराती। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि अंदरूनी खाने तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मौके पर नहीं आए हैं, हो सकता है कि जो बयानबाजी करते या कोई और बात कहते उसको लेकर आजम खां के सामने आगे कोई समस्या खड़ी होती, जिसको लेकर कोई बड़ा नेता आजम खां से मिलने अभी नहीं आया। ठीक है, आप रहिए। आजम खां की रिहाई पर अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा आज हमारे लिए खुशी का दिन है, समाजवादियों के लिए बड़ा खुशी का समय है और हमें उम्मीद थी कि आजम खां को इंसाफ मिलेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर आजम खां पर लगे हुए केस हटाएंगे, ये भी कह दिया। आजम खां पर झूठे मुकदमे किए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी न्याय मिलेगा और सभी ये केसेस हटा दिए जाएंगे। बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं में बड़ा नाम आजम खां का है। ये सभी बातें अखिलेश यादव ने थोड़ी देर पहले कही है। साथ ही खुशी जाहिर की है आजम खां के वापस आने को लेकर, यानी कि जेल से बाहर आने को लेकर। अखिलेश यादव को थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनवाया था, जिसमें उन्होंने खुशी जाहिर की और अब खुशी जाहिर करते हुए ये उम्मीद भी कि आगे आने वाले वक्त में आजम खां की जो बढ़ी हुई मुश्किलें हैं वो न सिर्फ कम होंगी बल्कि खत्म हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने ये भी अनुमान लगा दिया कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। साथ ही किशन ने ये बताया है कि शिवपाल यादव या कोई बड़ा चेहरा नहीं पहुंचा है, क्योंकि कयास ये थे कि शिवपाल यादव पहुंच सकते हैं। अच्छा, वासिक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और वासिक मैं देख रही हूँ देखते ही देखते भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई है घर के बाहर। बात कर लें आप लोगों से। तो बता दूंगा मेरे पीछे जिस तरीके की ये अब हल्के हल्के होके भीड़ जमा होना शुरू हुई है, मैं इससे थोड़ा सा समझना चाहूंगा। जी, मैं ये आजम खान के जो बहुत चाहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर अब आना शुरू हो गए हैं और मैं उनसे थोड़ा समझना चाहूंगा कि चाचा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फिरासत अली खान। आप बहुत लंबे समय से आजम खां के करीबी भी माने जाते हैं और आजम खां के साथ जुड़े हुए भी हैं। आज आजम खां आ रहे हैं 23 महीने बाद, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है, कैसी खुशी का माहौल है रामपुर में, किस तरीके का जश्न का माहौल है? रामपुर में तो इंतहाई इसलिए कि आजम खां हमेशा उस तबके के लीडर रहे
और हम पहले दिन से उनके साथ है कि उंगली पकड़ के चले पूरे शहर में। वो तबका जिसको कभी की कोई मुंह नहीं लगाता था, सियासी, वो तबके को आजम खान ने वहां सर पे बिठाला और उनको वो इज्जत दिलाई कि वो फिर फख्र महसूस करते थे बीड़ी की ब्रांच में बैठे हुए, जूते के कारखाने में बैठे हैं, या रक्षा चला रहा है या दरदोरी कर रहा है। मगर वो दिल खोल के कहता था अगर कोई भी बड़े से बड़ा लीडर भी आया तो वो ये कहता था कि यहाँ आन के बैठिए टाइट पहले। तो आज रामपुर, आज 23 महीने बाद रामपुर आजम खान लौट रहे हैं, किस तरीके के स्वागत के इंतजाम किए गए हैं? किस तरीके किया गया इंतजाम? बस सब खुश हैं, इसलिए कि जहाँ जहाँ इंतजाम करो पुलिस जो डंडा पकड़ती है वहीं पकड़ा उन्होंने सीतापुर में। देखिए जो आजम चालान कर दिए 2,500 रुपए के, बताओ 2,500 का चालान आप करे दे रहा। तो वहाँ कुछ गाड़ियों के भी चालान हुए हैं क्या? गाड़ियों के चालान हुए, बोले वो दिखाया टीवी पे बता रहा है। तो वहाँ नहीं थे मगर बता दो टीवी पे रहे, वही हम सुन रहे हैं, वहाँ आपको बता रहे हैं। तो रामपुर में जो जिस तरीके के आजम खान आएंगे, जो स्वागत का माहौल था, तो जो जिस तरीके से बताया जा रहा था कि मिठाइयाँ भी वितरण होंगी और बहुत सारी चीजें, उसको लेकर क्या इंतजाम है क्या? वो इंतजामात तो इसलिए कि वो जो कल से एक मसला था कि कल निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, इसके उनके रिलीज आर्डर है वो मुकम्मल होंगे या नहीं होंगे, तो इस वजह से कोई इंतजाम नहीं है। इसी वजह से आपको लोग नहीं दिख रहे, और अब पता चल गया टीवी पे आना शुरू हो गया, लोग अब आना शुरू हो जाएंगे। लोगों में किस चीज का भय, लोगों में किस चीज का भय है और किस चीज का डर है? खासकर जैसे आपने कहा कि पुलिस लाठी मारेगी, पुलिस ने चालान किए, तो लोगों में कहीं ना कहीं क्या डर सकता रहा? पिछली दफे भी यही हुआ, लोगों ने यहाँ बदतमीजी करी, भगाया, नहीं जाने दे रहे हैं। वो आए हुए थे, हम अंदर तक बैठ गए जाके, तो वहां तक पुलिस पहुंच गई घर तक। ये कर रही थी और अब भी तो यही कर रहे हैं, जो खाली उस पे फेसबुक पे डालते हैं उनके घर तक पुलिस जा रही है। और लोगों से भी बात कीजिए। ये है जाती। देखिए क्या नाम है आपका? जी राहत भाई, आज आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं सीतापुर से और रामपुर पहुंचेंगे, क्या लग रहा है, क्या कहें? बहुत खुशी है। तो रामपुर में आज किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का जश्न है, ये बताएंगे। बहुत खुशी का माहौल। जैसे देखिए राहत भाई जैसे कह रहे थे कि कहीं ना कहीं लोगों को पुलिस का डर सता रहा है, कि ये बात सही है क्या? इनका कहना है कि सीतापुर में होगी, यहाँ कुछ ऐसी बात इन्हें नहीं दिख रही है, और इनका कहना है काफी खुशी का माहौल है रामपुर में, और रामपुर में खुशी मनाई जाएगी। आजम खान के आने का बेसब्री से लोगों को इंतजार है। सीतापुर जेल से आजम खान जब रामपुर पहुंचेंगे तो यहाँ उनके जो समर्थक हैं वो आपको हजारों की तादाद में दिखाई देंगे। यहाँ अभी सैकड़ों हैं तो फिर हजारों भी इकट्ठा होंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है समर्थकों के जरिए, और वासिक लगातार उन समर्थकों से बात कर रहे हैं जो घर के बाहर इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, धीरे धीरे ये तादाद और ज्यादा बढ़ेगी। सीतापुर से जो रामपुर की दूरी है वो कितनी है वासिक? देखिए मैम, मैं आपको बता दूं, सीतापुर और रामपुर की दूरी जो है, अगर मैं 4 घंटे लमसम 5 घंटे लगेंगे रामपुर आने में, क्योंकि एक लंबा काफिला होगा आजम खान के साथ आने वाला। अब उसको काफिले को ये देखना है कि अगर पुलिस बैरिकेडिंग करती है, टोल प्लाजा पे कहीं रामपुर में रोका जाता है, रामपुर में भी अगर किसी धारा लगाई जाती है, कोई इस तरीके का हुजूम आजम खान के साथ नहीं आने दिया जाता है, तो वो एक अलग बात है। नहीं, जो हुजूम के साथ आएंगे तो आजम खान को शाम हो जाएगी आते आते, शाम हो जाएगी आते आते, और यहाँ शाम तक जो जश्न की तैयारी है और जिस तरीके से आजम खान के आने का इंतजार लोगों का पूरा हुआ है वो चेहरों पर दिख भी रहा है। वासिक, एक बार घर की सजावट दिखा दें, तस्वीरें दिखा दें, लोगों से बात कर लें। मैं आपको अंदर ले चलता हूं मैम। जो घर की सजावट है मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। घर पे जो आजम खान के अभी जो स्टाफ था, वो साजिद अली बाहर आए थे जिन्होंने दिखाया था और बताया था कि जिस तरीके की सजावट करी गई है, उनसे बात भी करी थी, तो उन्होंने जो सजावट करी थी वो मैंने आपको दिखाई भी थी। उसको मैं गली में उनके घर पर ही पहुंच रहा हूँ आजम खान के, और मैं घर पे जाने के बाद आपको उनकी सजावट भी दिखाता हूँ कि जिस तरीके की घर पे सजावट की गई है आजम खान की। मैं वही तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ। वासिक जो कि घर की सजावट भी दिखा रहे हैं, घर के बाहर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा है वो भी दिखा रहे हैं, रामपुर में बदलता हुआ आज माहौल भी दिखा रहे हैं, और राहत भी दिखा रहे हैं जो लोगों के चेहरे पर नजर आ रही है। और ये लंबा इंतजार भी रहा है जब आजम खान जेल से बाहर आ रहे हैं।
ये घर के आसपास लोगों का जमावड़ा, लोगों की भीड़ उन समर्थकों की है जो इंतजार कर रहे थे। सबसे ज्यादा खुशी तो परिवार में ही होगी ना वासिक? बिल्कुल, बेशक। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये उनकी घर है और ये उनके घर की सजावट है जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे। ये उनका गेट है, ये उनके घर की सजावट की हुई है, ये देख सकते हैं। तस्वीरें दिखाते रहिए वासिक, घर की सजावट दिखाइए, लोगों से बात कीजिए, चारों तरफ इस गली में घूमिए जहां घर के बाहर का स्पेस है, लोगों से ज्यादा रिएक्शन लीजिए। देखिए, मेरे पीछे कुछ लोग उधर भी हैं, मैं बात करना चाहूंगा उनसे और इस बिल्कुल को समझना चाहूंगा। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम खान। मोहम्मद इस्लाम। अंकल, आज आजम खान 23 महीने बाद रामपुर पहुंच रहे हैं, किस तरीके का खुशी का माहौल है और क्या कहना चाहिए? भाई, तहे दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ने मुसीबतों को हमारी कम करा है। आजम खान आज रिहा हो गए, बस दिल में ताकत बढ़ गई है। इंशाल्लाह मतलब ये कि 2-4 घंटे में घर आ जाएंगे। खैर रही तो न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं कि मतलब ये कि जेल के बाहर आ चुके हैं और हम लोगों के दिल में बेहद खुशी है। अंकल, जिस तरीके का रामपुर में लोगों का जमावड़ा बढ़ रहा है, आजम खान के जितने उधर से किलोमीटर कम हो रहे हैं उतने लोग इधर आजम खान के घर पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब लोगों की भीड़ बढ़ती नजर आ रही है, तो आजम खान के आने के बाद किस तरीके का जश्न का माहौल रहेगा, खुशी रहेगी, क्या रहेगा, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। रामपुर के लोग आजम खान को 90% की तादाद में बेपनाह चाहते हैं और बेपनाह लोगों का जमावड़ा रहेगा। अब से 2 घंटे बाद आप ये देखें कि आप लोगों को भी पैर रखने की यहाँ जगह नहीं होगी इंशाल्लाह। आजम खान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं रामपुर के। चंद लोग हैं जो मुखालिफ हैं और वो मक्कारी की बातें करते हैं, वो इस सरकार के साथ। वो किस सरकार के साथ है? वो मतलब बीजेपी सरकार के साथ है। वो मतलब परस्त लोग हैं जिन्होंने आजम खान ने उनको फैस पचाया, सब कुछ करा, अपना समझ के उन्होंने धोखा दिया, वो मुखालिफ हो गए। किसको धोखा दिया? आजम खान को धोखा दिया सामने से। मतलब ये कि गैर लोगों के साथ हैं, मुखालिफों के साथ हैं, जो आजम खान का नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके साथ हैं। और जो उनके जानिसार हैं 90% लोग, वो आज भी उनके दमो दीवाने, उनके दम की खैर मांगती। और आज वो बेपनाह खुश हैं। हम लोगों के घर में तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे आज ईद है हमारी। ये बड़ी बड़ी बात है अपने आप में। ये शहर जो है मुस्लिम बहुल्य वाला शहर माना जाता है और यहाँ पर जो ये अंकल है मेरे साथ, वो कह रहे हैं कि हमारे घर में ईद का माहौल है, जश्न का माहौल है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तस्वीर साफ करता है, आजम खान की आने की खुशी बयान करता है। ये लोगों के अल्फाज हैं जो वो खुशी बयान नहीं कर पा रहे हैं। एक अल्फाज, आजम खान मतलब ये कि मुस्लिम नेता नहीं, आजम खान हिंदू नेता है। मैं इस्लाम का, मेरा दिल जानता है कि मतलब उनसे शहर के हिंदू कितनी बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मेरे सवाल जवाब में मैंने एक बार उनसे कहा कि पेंटिंग मत कराओ, ये जबरदस्ती छीन लेंगे, भूतों की हालत इतनी बुरी। उन्होंने कहा इस्लाम खान ज्वालानगर ने वोटों से पाट दिया, तुम रात का सबर करो। मगर इन मक्कारों ने 18 राउंड तक की फी कर दी। 18 राउंड के बाद 8,972 वोटों से मतलब जीते हुए थे और इन्होंने उस पेंटिंग को रुकवा दिया। अंजय कुमार के आने के बाद अंजाम ये हुआ कि मतलब रात के 10 बजे खबर दी कि साहब 32,000 से हार गया था। ठीक है, बात इस्लाम अंकल हैं जिन्होंने पूरी बात बताई और उन्होंने एक उन अधिकारी का नाम लिया जो अनंजय कुमार सिंह, जो किसी वक्त में रामपुर के डीएम थे, जहां से आजम खान की ये परेशानियों का सिलसिला, ये अल्फाजों का सिलसिला जो आजम खान को 2019 के लोकसभा इलेक्शन